पाक फौज बॉर्डर्स पर किसी भी तरह की रिवायती जंग के लिए तैयार है। आर्मी चीफ कहते हैं पाक फौज पेशावर और बेहतरीन हथियारों से लैस है। पाक फौज तमाम खतरात से बेहतर तरीके से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सियालकोट कोर का दौरा किया और तरबियती मशकें देखी। यह माइंडसेट बदल गया है। हिंदुस्तान का माइंडसेट नहीं बदल रहा। पहली तकरीर में मैंने कहा कि आप एक कदम हमारी तरफ आए, हम दो आते हैं। पाकिस्तान की सोच मुस्बत, भारत अपनी सोच तब्दील करे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारतीय सहाफ़ियों को हर सवाल पर लाजवाब किया। कहते हैं कश्मीर समेत किसी भी मसले का हल नामुमकिन नहीं। कश्मीर की बात ना करें तो भारत से कोई झगड़ा ही नहीं, अमन ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। खित्ते में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी पाकिस्तान के मफाद में नहीं। ये अनोखा लाडला है, खेलने को चांद मांगा तो इसे पूरे मुल्क दे दिया गया। बिलावल भुट्टो की मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी। अनोखे लाडले को खेलने के लिए पूरा मुल्क दे दिया गया। अनोखा लाडला चोरी भी करता है और सीना जोरी भी। महंगाई से आवाम की कमर टूट गई। नौजवान मायूस हैं। आसिफ जरदारी बोले, जानता हूं कौन सी ताकतें पाकिस्तान तोड़ना चाहती हैं। 18वीं तरमीम से लोगों को तकलीफ है। ₹70 करोड़ की खुर्द-बुर्द का इल्जाम। नैब ने SSP राय एजाज को सिंध से गिरफ्तार कर लिया। राय एजाज के खिलाफ नैब लाहौर ने वारंट जारी किए। राय एजाज पर बतौर DPO गुजरात ₹70 करोड़ की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। करप्शन में 4 से 5 DPOs मुलव्वस पाए गए। मुल्क की तारीख में डॉलर का एक और झटका। कारोबार के आगाज पर 142 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही झटके में 5 रुपए से ज्यादा इजाफा। उतार चढ़ाव के बाद 139 रुपए 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। उधर सोने की कीमत को भी पर लग गए। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा। ₹2 पेट्रोल की कीमत में कमी, ₹2 डीजल की कीमत में कमी, ₹5 LDO की कीमत में हम कमी कर रहे हैं। हुकूमत का आवाम के लिए अच्छा कदम। पेट्रोल और डीजल की कीमत में ₹2 फी लीटर कमी का ऐलान। मट्टी का तेल ₹3 और लाइट डीजल ₹5 फी लीटर सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया। LPG की कीमत में भी ₹14 फी किलो कमी। नई कीमत ₹113 मुकर्रर। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कोशिश है आवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमती 100 रोजा कारकर्दगी पर नून लीग ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमती कारकर्दगी का भांडा डॉलर के रेट ने फोड़ दिया। वजीर आजम मुर्गी अंडे की पॉलिसी देते हैं। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान के पास अहलियत है, ना उनको चैलेंजेस का एहसास। वजीर आजम मुर्गियों की अफजाइश और कट्टों को सेहतमंद रखने के तरीके बता रहे हैं। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1.5% इजाफे से शरह सूद 10% कर दी गई। शरह सूद गुज़श्ता 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक अदायगियों से निपटने के लिए शरह सूद बढ़ाई गई। नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान रिकॉर्ड कराने की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। एहतसाब अदालत ने मजीद 78 सवालात फराहम कर दिए।
मुल्जिमान के पास 1970 की दादा के जमाने की दस्तावेजात तो हैं, मगर अपने जमाने की नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जमा सारी दस्तावेजात तफ्तीश में जाली निकली। बाप बेटे दस्तावेजात से खुद को अलग नहीं कर सकते, नैब प्रोसिक्यूटर के दलाई। कराची में आइडियाज नुमाइश 2018 फौजी जवानों का दहशतगर्दी के खिलाफ अमली मुजाहरा। एक्सपो सेंटर में मुल्क की साख्ता असलहा, टैंक, लड़ाका तैयारे देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। बच्चे बड़े सभी सेल्फियां लेते रहे। 4 रोजा नुमाइश में गैर मुल्कियों की पाकिस्तान के तैयार करदा दिफाई साजो सामान की खरीदारी में खुसूसी दिलचस्पी। उठा होती चलो मैदान में तुम, हिलाली सब परचम थाम लो तुम, कहो दुनिया से के हम लौट आए। हॉकी का आलमी कप मेगा इवेंट में पाकिस्तान आज अपने पहले मैच में जर्मनी के मद्दे मुकाबिल होगा। हॉकी का आलमी कप भारत के शहर भुवनेश्वर में खेला जा रहा है। इवेंट का फाइनल 16 दिसंबर को खेला जाएगा। हैदराबाद की फूल गली में कदीम होटलों पर मिलने वाली स्पेशल मलाई वाली चाय जायके में बेमिसाल। गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू में कड़क चाय पीने वालों के लिए यादगार। और सर्दी में गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। ताजा और मीठी गाजरों पर दूध, इलायची, खुश्क मेवाजात और खोए का तड़का। कराची में हलवाई की दुकानें गाजर के हलवे के थालों से सज गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं अम्मान अली खान और आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे फाइक महमूद भी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। नैब लाहौर ने एसएसपी राय एजाज को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान नैब के मुताबिक एसएसपी राय एजाज को शाराए फैसल से गिरफ्तार किया गया है। राय एजाज पर गुजरात पुलिस फंड में 70 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का इल्जाम है। गुजरात पुलिस में करोड़ों की खुर्द-बुर्द का इल्जाम सामने आया है। पुलिस मुलाजमीन समेत 9 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद में पहले से मुअत्तल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर गुजरात चांदपीर भी शामिल हैं। इसी पर हम बात करेंगे मियां शाहिद नदीम से। मियां शाहिद, बताएगा कब से रूपोश थे और किस तरह से इनको ट्रेस किया गया? जी, इनके खिलाफ काफी देर तक तहकीकात चल रही थी और ये रूपोश थे और इनको नैब ने मुतअद्दिद मरतबा तलब भी किया था। ये पंजाब पुलिस में 70 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन के केस में जो है वो इंतहाई अहम थे और नैब लाहौर की ये इंतहाई अहम कार्रवाई है जिसमें उन्होंने इनको गिरफ्तार किया है। नैब लाहौर ने गुजरात पुलिस में करोड़ रुपए की करप्शन के इल्जाम में पुलिस मुलाजमीन समेत 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। नैब लाहौर की जानिब से गिरफ्तार अफराद में पहले से मुअत्तल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर गुजरात चांदपीर गिरफ्तार है को गिरफ्तार किया है, जबकि डिप्टी डायरेक्टर बजट महकमा खुराक लाहौर मोहम्मद अफजल जो कि गुजरात में 2014 से 2016 के दौरान तैनात रहे। इसके अलावा डीपीओ ऑफिस गुजरात में तैनात मोहम्मद फयाज, साबिक कांस्टेबल गुजरात डीपीओ ऑफिस तमीज अहमद और सीनियर अकाउंट ऑफिसर गुजरात मोहम्मद अशरफ, मैनेजर नेशनल बैंक गुजरात मोहम्मद आसिफ भट्ट, ऑपरेशन मैनेजर नेशनल बैंक गुजरात शकील अहमद भी शामिल है। जबकि गुजरात में पेट्रोल पंप के मालिक सगीर अहमद और गुलाम सरवर को भी गिरफ्तार किया गया है। जबकि नैब तर्जुमान का कहना है
के शरीक मुलजिम साबिक DPO राय ज़मीर की गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। अच्छा मियां शाहिद, ये छापों और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, नैब का क्या मौक़िफ़ है? ट्रायल कब से बाकायदा शुरू होगा? जी देखिए, अभी उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है, तहकीकात जो है वो जारी थी और किसी भी नैब का एक जो है वो असूल है कि नैब जो है वो उसके पास वो ठोस शवाहिद इकट्ठे करता है और अगर उसके पास इतने ठोस शवाहिद इकट्ठे हो जाए तो फिर वारंट गिरफ्तारी जारी किया जाता है और उसके बाद जो मुल्ज़मान है उनको गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद इनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा जहां पर इनसे जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा। अदालत से इब्तिदा की जाएगी जिस्मानी रिमांड की। 90 रोज तक का रिमांड जो है वो नैब जो है वो हासिल कर सकता है क्योंकि दौरान तहकीकात उनको मजीद शवाहिद जो है वो दरकार होते हैं और इनसे मजीद तहकीकात की जाएंगी और इनके इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में जा सकती हैं। तो इस तरह जो है वो एहतसाब अदालत में जो है वो इनको पेश किया जाएगा और एहतसाब अदालत जितना जिस्मानी रिमांड देगी उसके बाद इनको जो है वो नैब ऑफिस और कॉम्प्लेक्स में कस्टडी में रखा जाएगा और वहां पर इनसे मजीद तहकीकात की जाएंगी और इनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्को हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मियां शाहिद नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।